इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और वो टॉपिक है, जैसे हम इंडियन थिंकर्स की बात करें तो हम राम मनोहर लोहिया जी की बात करें। राम मनोहर लोहिया का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, वो है इतिहास की गति का सिद्धांत, या फिर अपन उसे नॉर्मली ये बोल सकते हैं लोहिया जी का इतिहास का सिद्धांत। तो लोहिया जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है जिसका नाम है व्हील ऑफ हिस्ट्री। व्हील ऑफ हिस्ट्री, जिसे 1955 में पब्लिश किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है और इसके अंदर इस इतिहास के सिद्धांत का जिक्र किया गया है। वैसे अगर अपन माने तो जो लोहिया जी हैं वो पूरी तरह से मार्क्स के जो इतिहास का सिद्धांत है, मार्क्स का जो इतिहास का सिद्धांत है उसको पूरी तरह से क्रिटिसाइज करते हैं। जैसे कि अपने मार्क्स को पढ़ चुके हैं तो मार्क्स का ये मानना था कि जो यूरोपीय इतिहास है, मार्क्स अर्थात यानी कि मार्क्स पूरी तरह से यही मानते थे कि यूरोप का इतिहास है वही मानवता का इतिहास है। लेकिन इसके अगेंस्ट जाके राम मनोहर लोहिया जी ने एक सिद्धांत विकसित किया है, इतिहास का सिद्धांत, साइकिल ऑफ हिस्ट्री। यानी हिस्ट्री जो है वो किस तरह गति करती है, इतिहास किस तरह एक चक्र के रूप में घूमता है। तो उन्होंने जो सिद्धांत दिया है इतिहास की गति का सिद्धांत, उसके अंदर मेनली 2 पॉइंट्स या 2 प्रिंसिपल्स बताए हैं। फर्स्ट इज़ वो है शक्ति और समृद्धि से संबंधित, शक्ति और समृद्धि से संबंधित है। और सेकंड है वो है आंतरिक सामाजिक संगठन से संबंधित है, आंतरिक सामाजिक संगठन से संबंधित है। देखें, शक्ति और समृद्धि के बारे में उनका मानना था कि दुनिया में और इस वर्ल्ड में कहीं भी शक्ति और समृद्धि का एक फिक्स पॉइंट नहीं होता। यानी कि आज माना कि या फिर अपन यूएसएसआर के टाइम की बात करें उस वक्त के लिए, तो यूएसएसआर एक समय महाशक्ति था, तो शक्ति और समृद्धि एक तरह से वहाँ केंद्रित थी। लेकिन समय के साथ साथ शक्ति विभिन्न केंद्रों में विभाजित होती चली, यानी कि शक्ति एक जगह स्थिर नहीं रही, स्टेबल नहीं रही, वो डायनेमिक होती चली। तो इस तरह शक्ति और समृद्धि का सिद्धांत है वो मोबाइल है, मोबिलिटी है उसमें, यानी कि वो डायनेमिक है। दूसरी तरफ आंतरिक सामाजिक संगठन के बारे में उन्होंने बताया कि प्रत्येक समाज में 2 प्रकार के सामाजिक विभाजन बराबर चलते रहते हैं। कैसे आप बात करेंगे इसमें 2 तरह के कौन कौन से? तो फर्स्ट है वो है वर्ग और सेकंड है वो है जाति। इस तरह से अपन देखेंगे शक्ति और समृद्धि का सिद्धांत है वो एक तरह से बाह्य परिवर्तन है, समाज का बाह्य परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। जबकि आंतरिक सामाजिक संगठन है ये एक तरह से आंतरिक परिवर्तन है, जो कि समाज की अंदरूनी संरचना है, स्ट्रक्चर, वर्ग और जाति है, उनमें विभेद बताती है। आप देखेंगे ये दोनों सिद्धांत एक दूसरे से जुड़े हुए, और उनका ये भी कहना था किसी भी समाज में, किसी भी सोसाइटी में बाह्य और आंतरिक परिवर्तन दोनों साथ साथ होते हैं। यानी कि ये दोनों सिद्धांत है, फर्स्ट और सेकंड सिद्धांत है, ये दोनों ही साथ साथ मोबिल करते हैं। फिर लास्ट में उन्होंने कहा कि इन दोनों सिद्धांतों को जोड़ने के लिए
किस तरह इनको दोनों को जोड़ सकते हैं। तो उन्होंने कहा इस तरह की जो आज के समाज की जो टेक्नोलॉजी है वो इन दोनों को जोड़ सकती है। अब आगे अपन देखेंगे कि वर्ग और जाति इन दोनों में किस तरह मोबिलिटी होती है। आप देखेंगे किस तरह इस वर्ग और जाति ये इसमें मोबिलिटी नहीं होती है।